Continue with the chapter Accounting for Share Capital. In this video, we are going to discuss question number 17 related to oversubscription of shares. Eastern Company Limited has having an authorized capital of rupees 10 lakh divided into shares of 10 each, issued 50,000 shares at a premium of 3. कंपनी ने लोगों को 50,000 के शेयर्स ऑफर किए, प्रीमियम ऑफ 3, 10 रुपए का शेयर तो पहले ही था, 3 रुपए प्रीमियम होता है महंगा, अब शेयर कितने का हो गया, ₹13 का। अब वो पैसे कैसे आ रहे हैं वो भी आपको बताया गया है। एप्लीकेशन में आपके पास आ रहे हैं ₹3, अलॉटमेंट में आ रहे हैं ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम भी है, तो अगर हम उसको सेपरेट करेंगे ₹3 प्रीमियम है तो ₹2 सिंपल हो जाएंगे, तो अलॉटमेंट बन गई ₹5। फर्स्ट कॉल आपके पास आ रही है ₹3 एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जो फाइनल कॉल है वो आपके पास बैलेंसिंग होगी ₹13। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सो बैलेंसिंग फिगर आ गई 2 और 13 टोटल बन गया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000, कंपनी ने कहा था कि हमने 50,000 के शेयर देने हैं और एप्लीकेशन आ गई 60, सो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो उसके लिए हम केस बनाते हैं, अप्लाइड अलॉटेड। सबसे पहले आपको टोटल देखना पड़ेगा, टोटल हमें 60,000 एप्लीकेशंस आई और कंपनी ने शेयर अलॉट करने थे 50,000 के। एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर वर रिसीव्ड इन फुल, जिन्होंने 40,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी उनको पूरा हमने 40,000 दे दिए। एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर वर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000, जिन्होंने 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी उनको हमने 8,000 दे दिए। एंड 5,000 एप्लीकेंट ऑफ 5,000 रिसीव 2,000 शेयर ऑन अलॉटमेंट, और 5,000 वालों को हमने कितने शेयर दे दिए, 2,000। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, और जिनका ज़्यादा पैसा आया है वो हमने क्या कर दिया, वापस। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, सारे पैसे अलॉटमेंट के मिल गए। फर्स्ट कॉल वॉज मेड, फर्स्ट कॉल की गई। मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर, सारे पैसे मिले बट 100 शेयर्स वालों को ने आपको पैसा नहीं भेजा। गिव जर्नल एंट्री कैश बुक एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, हम सिर्फ जर्नल एंट्री सीखेंगे इसमें। तो आपने जो ये केस बनाया इसका टोटल हमेशा चेक कर लेना है, 40 + 15 55 + 5 60, 40 + 8 48 + 2 50। सो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। टोटल हमें 60,000 लोगों ने अप्लाई किया और एप्लीकेशन मनी थी ₹3, मतलब हमारे पास कितना आ गया, 1,80,000, 1,80,000 बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने की और पैसा एडजस्ट करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में लिखा गया था कि जिनका ज़्यादा पैसा आया है वो पैसा क्या कर दो, वापस, तो वापस बैंक के थ्रू ही किया जाता है। क्लियर। सो 1,80,000 तो हमने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया। यहाँ हम वो वाले शेयर्स लेकर चलते हैं जो कंपनी ने इशू करना था। टोटल कंपनी ने 50,000 के शेयर्स देने थे और एप्लीकेशन मनी थी ₹3, दैट इज 1,50,000। अब 40 वालों को 40 दिया, कोई ज़्यादा कम नहीं आया। 15,000 वालों को 8,000 दिया, सो कितने शेयर ज़्यादा आ गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7,000। 5,000 वालों को 2,000 दिया, तो यहाँ कितने आ गए, 3,000, सो यहाँ 7 और 3 टोटल 10,000। सो 10,000 वालों ने जो एप्लीकेशन मनी आपको ज़्यादा भेजी थी वो हमने क्या कर दी, वापस। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड एंड रिफंडेड। एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज होगी। अब अलॉटमेंट ड्यू करनी है, अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है, सो उसको सेपरेट दिखाएंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। टोटल शेयर है हमारे 50। अब हमने पूरा सवाल जो सम है वो 50,000 के साथ ही करना है। टोटल अलॉटमेंट है 5, इसमें से शेयर कैपिटल है 2 और प्रीमियम है हमारे पास 3। सो आपके पास आ गया 2,50,000, 1,50,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट के पैसे आने हैं हमारे पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टोटल अलॉटमेंट थी 2,50,000। सो आपको टोटल अमाउंट रिसीव भी हो गई 2,50,000, 2,50,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट की भी दोनों एंट्रीज होगी। अब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। सो फर्स्ट कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल हमारे पास शेयर थे 50,000, अलॉटमेंट मनी है ₹3। सो हमने ड्यू कर दी 1,50,000, 1,50,000 फर्स्ट कॉल ड्यू। अब पैसे आने हैं आपके पास, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब क्वेश्चन में लिखा गया था कि जिनके पास 100 शेयर्स हैं उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया। सो 100 शेयर वालों ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल है ₹3 की, मतलब आपके पास 300 रुपीज़ नहीं आए। तो हमने कहा हमारे पास टोटल आने चाहिए थे 1,50,000। अब 3 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए तो हम 3 रुपीज़ को क्या कर लेंगे, 300 रुपीज़ नहीं रिसीव हुआ। सो 300 को क्या कर लेंगे, माइनस। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,49,700, 1,49,700। सीधा ही हमने जो एरियर थे उसको माइनस करके दिखा दिया। क्लियर। ये सम सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की था तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। मेन आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में अप्लाइड अलॉटेड का केस बनाना आना चाहिए। अमाउंट बना लीजिए, एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हुए, सेकंड एंट्री में बोला था कि रिफंड कर दो तो हमने इसको रिफंड कर लिया और ट्रांसफ़र कर दिया। देन अलॉटमेंट ड्यू की, प्रीमियम सेपरेट शो कर दिया, बैंक में पैसे आ गए आपके पास। फिर आपने फर्स्ट कॉल ड्यू की। फर्स्ट कॉल आपको 100 शेयर वालों ने नहीं दी, 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल थी, टोटल 300 रुपीज़ नहीं मिले। सो हमने 1,50,000 से 300 माइनस करके बैलेंसिंग लिख लिया 1,49,700। So this was about question number 17th of chapter accounting for share capital related with oversubscription of shares.